दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा और राज्यसभा में फिर से हंगामा। काली तख्तियां लेकर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, करो जेपीसी की मांग को लागू। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी ने पीएम पर फिर साधा निशाना। बोले पीएम नरेंद्र मोदी बताते क्यों नहीं 20,000 करोड़ कहां से आया अडानी के पास। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर पलटवार। बोले भ्रष्टाचार विपक्ष में नहीं बल्कि सत्ताधारी सरकार में है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बताएंगे दोस्तों, भ्रष्टाचार का मुद्दा छेड़कर खुद पीएम नरेंद्र मोदी उल्टे फंस गए हैं। वहीं पर कर्नाटक की चुनावी तारीखों का दोस्तों हो गया है ऐलान। आपको बताते चले 10 मई को होंगे चुनाव, 13 तारीख के दिन होगा गिनती वोटों की। बताएंगे क्या कुछ है कर्नाटक की रणनीति कांग्रेस की। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कांग्रेस का सत्याग्रह चालू। आज भी पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए जनता ने भयंकर नारे। जी हां, भाजपा चोर चोर के लगे जमकर नारे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार की हो गई उल्टी गिनती शुरू। संजय सिंह ने कर दिया ऐलान, 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे। वहीं पर अगले बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार का बड़ा बयान। बोले फिलहाल सब लोग मिलकर देखेंगे जो भी राहुल गांधी के साथ हुआ है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया पर हम टिप्पणी नहीं करते। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राजीव शुक्ला ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। राजीव शुक्ला ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस की से डरती है बीजेपी और कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के वजह से बीजेपी को लग रहा है डर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले केंद्र सरकार नहीं दे रही है राज्य को चलाने का पैसा। बता दें आपको, ममता बनर्जी 2 दिन के धरने पर बैठ गई हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, पार्लियामेंट के बाहर फिर से हंगामा। मोदी मुर्दाबाद के जमकर लगे नारे, लोगों ने बीजेपी को फिर से एक बार घेरा। दरअसल दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर हंगामा हो रहा है राज्यसभा और लोकसभा के बाहर भी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दिया मजबूत। हर तरफ हो रही राहुल की चर्चा। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से जो है राज्यसभा और लोकसभा में भयंकर हंगामा। मोदी मुर्दाबाद, मोदी आगे करता पुलिस को लगे जमकर नारे। दरअसल दोस्तों पार्लियामेंट ऐसा लग रहा है अखाड़ा बन चुका है। देखिए, अगर सत्ता पक्ष हंगामे करे दोस्तों तो ये बात समझ से बाहर हो जाती है। अगर विपक्ष करता है तो ठीक है, उसका तो हक बनता ही है, जाहिर सी बात है, वो जनता की बात उठाता है। लेकिन इस वक्त दोस्तों अखाड़ा लग रहा है संसद राज्यसभा हो या लोकसभा। जैसे ही कल दोस्तों स्पीकर महोदय आए, चाहे वो राज्यसभा के हो या लोकसभा के, फिर से एक बार जो है यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया। जाहिर सी बात है, जब बीजेपी सत्ता पक्ष में रहकर लोकसभा की धज्जियां उड़ा रही हो दोस्तों, विपक्ष की बात ना सुन रही हो, तो विपक्ष का हंगामा करना तो बनता है। ऐसे में आपको बता दें, जैसे ही सभापति महोदय आकर बैठे, कांग्रेस ने काली तख्तियां दिखाना शुरू कर दिया। स्पीकर का मुंह ढक दिया उन तख्तियों से। यहां तक कि आपको बता दें कागजों की फिर से बौछार भी कर दी गई। आपको बता दें इससे एक दिन पहले भी यही हुआ था। जैसे ही सभापति स्पीकर आकर बैठे दोस्तों, जमकर नारेबाजी शुरू हुई और कागज फाड़कर मुंह पे फेंकना शुरू कर दिया था। दरअसल बीजेपी के ऊपर दोस्तों ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी लगातार अडानी और अंबानी को बचाने के चक्कर में दोस्तों लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और अगर आप दोस्तों ये पूछे तो ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। बीजेपी दोस्तों पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि वो विपक्ष के मुद्दों से भटका दे जनता को, और इसीलिए राहुल गांधी की सदस्यता छीनी, फिर बंगला छीन लिया। लेकिन हो गया कुछ उल्टा। नरेंद्र मोदी के कारण दोस्तों राहुल गांधी कैसे एक दिन में हीरो बन गए, ये मोदी भी नहीं समझ पाए। क्योंकि राहुल गांधी ने तो पहले ही इस चीज की आशंका जता दी थी कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, और जब वो बोलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें रोका जाएगा। और वैसा ही हुआ दोस्तों। अगले दिन राज्यसभा लोकसभा जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोलने की बात कही ओम बिरला से, तो ओम बिरला ने कहा कि भैया ये मेरे हाथ में नहीं है। भाई अगर ये आपके हाथ में नहीं है तो किसके हाथ में? आप जो है स्पीकर हो, फिर भी आप कहते हो ये हमारे हाथ में नहीं है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संसद से सड़क तक राहुल गांधी की चर्चा। राहुल ने फिर साधा पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारा अडानी से कोई रिश्ता नहीं है, अडानी को बचाने के चक्कर में पूरी बीजेपी जुटी रहती है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताते क्यों नहीं कि उन्होंने पीएफओ का पैसा क्यों लगा दिया अडानी के ऊपर। आपको बता दें दोस्तों, आप समझिए, देश की सेना का पैसा जो कि मिलता है उन लोगों को, उसका पैसा अडानी ग्रुप पर लगा दिया गया है। सवाल सबसे बड़ा ये दोस्तों कि आपको किसने ये वो दी है दोस्तों, राइट्स दिए हैं कि आप जो यहाँ पर देश के युवाओं का पैसा या फिर सेना का पैसा उठाकर अडानी पर लगा दो। यही नहीं दोस्तों, 20,000 करोड़ रुपए जो लगाया गया है उसका आज तक मोदी सरकार ने अभी भी जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि वो 20,000 करोड़ रुपए किसने लगाया है, क्या इसकी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी सदस्यता छीनने से मैं चुपचाप नहीं रहने वाला हूं और ना ही मैं चुप बैठूंगा। मुझे मेरी सदस्यता मिलेगी जब भी ठीक है, नहीं मिलेगी मैं तब भी बीजेपी का भ्रष्टाचार उठाऊंगा। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी मात्र एक ऐसा विपक्ष का चेहरा है सबसे बड़ा जो मोदी सरकार के ऊपर शुरू से हमलावर है। अब तो खैर राहुल गांधी के साथ पूरा विपक्ष है, लेकिन जब राहुल के साथ दोस्तों कोई नहीं था तब भी राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर लगातार हमलावर थे। राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा कि अडानी के साथ आपके क्या रिश्ते हैं। आपके नेता कहते हैं कि अडानी पर हमला यानी कि देश पर हमला। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि मोदी पर अडानी पर हमला इसका मतलब देश पर हमला, तो इसका मतलब तो यही है कि बीजेपी के नेता मानते हैं कि अडानी जो है दोस्तों वो देश है। आप बताइए, एक भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने खुलासा किया, जो खुद ही अपनी कंपनी के शेयर खरीदवाता था और उनके दाम ताकि दोस्तों बढ़ जाए, उनकी सेल्स बढ़ जाए, इसलिए दोस्तों वो अपने शेयर्स के खुद ही खरीदवाता था। और जब पोल खुल गई अडानी की और उसके भाई की, तो आप समझिए अडानी पूरी तरीके से कंगाल हो गया। लेकिन मोदी सरकार ने उसे बचाने की आस नहीं छोड़ी, उसके बचाने के लिए 20,000 करोड़ रुपए लगाए गए। यही नहीं, उसको बचाने के लिए देश का पैसा भी झोंका जा रहा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, कर्नाटक की तारीखों का ऐलान होते से ही कांग्रेस हुई बीजेपी के ऊपर हमलावर। बोले इस बार कर्नाटक के लोग देंगे बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब। दरअसल दोस्तों, कर्नाटक एक ऐसी जगह जहां राहुल गांधी की नजर कर्नाटक के बाद डायरेक्ट 2024 पे। सब जानते हैं दोस्तों कि अगर कांग्रेस कर्नाटक जीतती है तो राहुल गांधी का सीधा निशाना 2024 पर होगा। आपको बता दें दोस्तों, हालांकि जो सर्वे निकल कर आए हैं उसमें यह साफ हो गया है कि कांग्रेस ही कर्नाटक में अपनी फिर से एक बार दोबारा सरकार बना रही है। अब आप सोच रहे होंगे दोबारा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी तो बीजेपी की सरकार है। दोबारा इसलिए कह रहा हूं मैं दोस्तों क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार बनी थी, लेकिन बीजेपी ने दोस्तों कर्नाटक की सरकार थोड़े दिन चलने के बाद वहां की सरकार को गिरा दिया। उसके बाद एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री आए वहां पर। अब राहुल गांधी ने दोस्तों भ्रष्टाचार के मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया है। आपको बता दें, कांग्रेस में बहुत जल्दी कांग्रेस की जो है रैली भी होने वाली है कर्नाटक में। आपको बता दूं 10 मई के दिन मतदाता चुनाव होंगे दोस्तों, मतदाता वोट डालेंगे और 13 मई के दिन जो है यहां पर वोटों की गिनती हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, कर्नाटक की राजनीति में एक बड़ा भूचाल भी आया है। आपको याद होगा सबसे पहले दोस्तों येदियुरप्पा, जी हां, येदियुरप्पा के ऊपर सवाल उठे कि ये बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं। उनकी सीडी मामला तो आपको याद ही होगा, जो उनकी सीडी लीक हो गई थी। उसके चलते फिर बीजेपी ने क्या करा, येदियुरप्पा को हटा दिया। उसके बाद दोस्तों आरोप लगे ईश्वरप्पा के ऊपर। ईश्वरप्पा को भी बीजेपी ने 40% वाले सरकार इसीलिए कहने लगे लोग क्योंकि 40% कमीशन मानते थे वो, इसलिए उनको भी पद से हटा दिया गया। उसके बाद दोस्तों बारी आई विश्वराज बॉम्बई की, जिन्होंने हिजाब जैसे कई मुद्दों पर मुसलमानों को घेरा। उसके बाद इनके ऊपर भयंकर गंभीर करप्शन के आरोप लगे हैं और अब इनका भी सुना जा रहा है पत्ता कट सकता है। लेकिन दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस की जीत होगी और वही सरकार बना रही है 101%, जैसे हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी को गच्चा दिया। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, चोर वाले बयान पर दोस्तों घिर गई मोदी सरकार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया मोदी को मुंहतोड़ जवाब। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की एकता के बारे में पहली बार बात की और वो डर गए। अब उसी सवाल का जवाब दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन पहले? उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सारे भ्रष्टाचारी
एक साथ एक ही मंच पर आ गए हैं। ये लोग जब जब भाजपा की सरकार आती है ये अपने भ्रष्टाचार से डरते हैं, जबकि दोस्तों आप समझिए बीजेपी सारी पार्टियों को भ्रष्टाचारी बता रही है और अपने आप को संत बता रही है। जबकि अगर अभी एक लिस्ट निकाली जाए तो बीजेपी से भ्रष्टाचारी, बीजेपी से बड़ा और कोई नहीं निकलेगा। बीजेपी के तमाम नेता भ्रष्टाचारी, 8-8 करोड़ रुपए घर पर मिल रहे हैं, सरेआम रिश्वत मांग रहे हैं। उसके बाद भी आप देखिए बेशर्मी नरेंद्र मोदी की कि खड़े मंच पर होकर कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी एक साथ आ गए हैं। दरअसल दोस्तों राजा सच में अब डरने लगा है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम के सवाल का जवाब दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो चोरी कर रहे हैं, जो चोरों को नंबर 1 की पोजीशन दिलाने में लगे हैं, वो दूसरों को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं जो खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। दरअसल दोस्तों अडानी कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है ये आपको पता ही है। अडानी दोस्तों ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन के कीचड़ में ढका हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी उसका कीचड़ धोना चाह रही है। कभी उस पर पानी डालती है तो कभी दूध डालती है। किसी भी तरीके से अडानी के कीचड़ को हटाना चाहती है बीजेपी। अडानी वो नाम है जो नरेंद्र मोदी को दोस्तों गुप्त चंदा देता है। जी हाँ, जब चुनाव प्रचार होते हैं, जब पार्टियों के लिए चंदे के बंदोबस्त किया जाता है तो अडानी, अंबानी, बाबा रामदेव इन जैसे लोग दोस्तों मोदी सरकार को छुपा चंदा देते हैं, गुप्त चंदा, और उस चंदे का मोदी सरकार 10 गुना कमा कर देती है। आपने हेरा फेरी फिल्म देखी होगी, उस फिल्म में वो कहता है कि मैं एक का डबल कर दूंगा। बस यही सरकार की स्कीम है दोस्तों। सरकार के ऊपर पैसा लगाओ, सरकार आपको एक का डबल नहीं, एक का 10 गुना करके देगी। और ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज अपने भ्रष्टाचार को बीजेपी छुपा रही है, लेकिन जब वो सत्ता से बाहर चली जाएगी तब कैसे छुपाएगी। कल जाहिर सी बात है दोस्तों, आज इनकी सरकार है, कल किसी और की आ जाएगी। हमेशा तो बीजेपी रहेगी नहीं, और 2024 में इनका सत्यानाश होने वाला है। तो फिर 2024 के बाद बीजेपी जब सत्ता से चली जाएगी उसके बाद वो क्या करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे एक चीज तो समझ में आ गई है दोस्तों कि बीजेपी जो है वो अब सत्ता में रहने लायक बची नहीं है, क्योंकि जब कोई डरता है दोस्तों तभी वो इस चीज का जिक्र करता है। कहते हैं ना, जहां आग लगी होती है धुआं वहीं से उठता है। मोदी जी डर गए तब तो अपने भाषण में विपक्ष को भ्रष्टाचारी बता रहा है। मतलब कि अब उनको विपक्ष का जो पूरा का पूरा काम था दोस्तों, जो पूरा विपक्ष की बात थी वो उनको अपने भाषण में लाना ही पड़ी। उन्होंने साफ साफ कहा कि सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पर आ गए। मतलब साफ है नरेंद्र मोदी जी, आपको समझ में आ गया है कि विपक्ष को मैंने गलती कर दी राहुल को कि सदस्यता लेकर विपक्ष एकजुट हो गया और हमारे जाने की तैयारी भी पूरी हो गई। अब अपने पापों को छुपाने की कोशिश की जाएगी ताकि 2024 में सब कुछ क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो ममता बनर्जी का मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन। अडानी वाले मामले में तो पहले ही टीएमसी बीजेपी को घेर रही थी, अब आपको बता दें टीएमसी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं है कि ममता बनर्जी काफी लंबे समय से केंद्र सरकार से पैसों की मांग कर रही हैं। आपको बता दें दोस्तों, राज्य को चलाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पैसा आता है योजनाओं के लिए, लेकिन उन योजनाओं के पैसे को मांगते मांगते ममता बनर्जी को काफी लंबा समय हो गया है। लेकिन उसके बाद भी दोस्तों ममता बनर्जी को अब तक उनकी पैसा नहीं मिला है। यही कारण है दोस्तों जो ममता बनर्जी के ऊपर लगातार ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गई हैं। ममता बनर्जी 2 दिन के धरने पर बैठ गई हैं। उनका कहना है बीजेपी चाहती है कि हम उनके सामने गिड़गिड़ाएं, नाक रगड़ें और पैसे मांगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि वो काफी लंबे समय से बीजेपी से दरख्वास्त कर रही है, गुजारिश कर रही है कि उनको पैसा दिया जाए योजनाओं के लिए। लेकिन बीजेपी दोस्तों आप समझिए, जो उस राज्य का पैसा है, जो उस राज्य को देना चाहिए, जो उसका हक बनता है दोस्तों, उसको नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दिया जा रहा है दोस्तों? क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर अभी वहां पर बीजेपी की सरकार होती तो केंद्र सरकार जो पैकेज होता है दोस्तों, योजनाओं का पैसों का पैकेज जो होता है वो अब तक दे दिया होता। लेकिन सिर्फ इसलिए दोस्तों तृणमूल कांग्रेस को नहीं दिए जा रहे हैं पैसे क्योंकि वहां पर टीएमसी की सरकार है। और बंगाल ने दोस्तों कभी भी मोदी को अपना नहीं माना। पीएम नरेंद्र मोदी क्या पूरी बीजेपी को बंगाल में कभी जीत ही नहीं मिली। या तो वहां पर कांग्रेस की सरकार आती है या तृणमूल की आती है, इसमें बीजेपी कभी बाजी नहीं मार पाई। लेकिन बात इतनी सी नहीं दोस्तों, बीजेपी अच्छे से जानती है कि ममता बनर्जी को कैसे परेशान करना है
और कैसे लोगों को घेरना है। आपको बताते चले दोस्तों, टीएमसी की सांसद महुआ मोहित्रा बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर है राहुल के मुद्दे को उठाकर। कभी वो बीजेपी नेता की फर्जी डिग्री बता देती हैं, तो कभी कहती हैं आप देखती हूँ ओम बिरला कितनी जल्दी जो है कार्रवाई करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी के मामले में तो जल्दी से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई एक ही दिन में, फिर एक दिन बाद उनको नोटिस जारी कर दिया गया कि बंगला खाली करो। लेकिन बीजेपी के नेताओं का ऐसा नहीं है, वो कितना ही करप्शन करें, कितने ही कठिन शब्द बोल दें, लेकिन पार्लियामेंट में उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, क्योंकि अभी बीजेपी सत्ता में है। लेकिन जब बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी दोस्तों, तब इनके भी कई नेताओं की सदस्यता जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, सत्याग्रह कांग्रेस का शुरू। सड़कों पर उतरी कांग्रेस, बीजेपी के खिलाफ मुर्दाबाद के लगाए नारे। दरअसल दोस्तों, पूरे देश भर में अडानी और मोदी के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन चल रहा है। कांग्रेस ने इस बार सोच लिया है कि आर पार की लड़ाई है, 2024 से पहले कांग्रेस को कुछ बड़ा करना है। ऐसे में दोस्तों, नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से कांग्रेस एक्सपोज करना चाहती है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी विपक्ष को एक्सपोज करते हैं दोस्तों। आप समझिए, विपक्ष ने कुछ नहीं किया होता तब भी उनको निशाना बनाया जाता है। ऐसे में अब नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हो गए हैं दोस्तों कांग्रेस के सभी नेता। आपको बता दें, जयराम रमेश भी सत्याग्रह में शामिल है। रोज दिन भर, दिन से लेकर रात तक ये सत्याग्रह चल रहा है। 1 महीने तक ये सत्याग्रह चलेगा। आपको बता दें दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष ने इस बार ऐसा वो बनाया है दोस्तों जाल के मोदी सरकार का करप्शन बाहर आकर ही रहेगा। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, मोदी सरकार की जो छवि थी वो तो उस दिन ही डैमेज हो गई थी जब अडानी के ऊपर इतना बड़ा खुलासा हुआ कि अडानी चोर है, वो किस तरीके से अपने शेयर्स के दाम बढ़ाता है। अब मोदी सरकार भी अडानी के साथ फंस चुकी है। जनता ने देख लिया है कि कौन गलत है कौन सही है। जनता भी दोस्तों अब समझ चुकी है कि अडानी का मुद्दा कितना बड़ा हावी हो चुका है। और समझिए दोस्तों, 2024 का ये सबसे बड़ा मुद्दा है अडानी का। ये मोदी सरकार को लेकर डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि जब आपने पूरे देश का पैसा अडानी पर लगा दिया हो तो कांग्रेस तो सड़कों पर उतरेगी। ऊपर से आपकी सीनाजोरी देखिए कि उल्टा अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी आपसे सवाल पूछते उससे पहले ही आपने राहुल को सजा दिलवाई, उसके बाद उनकी सदस्यता छीन ली, उसके बाद उनको बंगला खाली करने को बोल दिया। लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि राहुल गांधी उल्टा दोस्तों जीरो से हीरो बन जाएंगे और राहुल गांधी की तरफ लोगों की सहानुभूति आएगी और लोग कहेंगे नहीं यार, राहुल गांधी ने सच बोला इसलिए उन्हें सजा मिली। यही कारण है दोस्तों जो पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। नरेंद्र मोदी को सबसे पहला झटका ये लगा। दूसरा झटका ये दोस्तों कि नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं वो इस वक्त कितना ही भाग ले इस मुद्दे से, लेकिन बचेंगे नहीं, क्योंकि देश की जनता समझ चुकी है दोस्तों कि फिलहाल राहुल गांधी एक सच्चा नेता है जो देश के लिए लड़ाई कर रहा है, जो देश के लिए लड़ रहा है, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संजय सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी का भ्रष्टाचार लोगों के सामने आ गया है। सब जान चुके हैं कि बीजेपी ही है वो भ्रष्टाचारी पार्टी जो अडानी के नाम पर करती है करोड़ों का बिजनेस। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है दोस्तों 2 दिन से। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने फिर से बीजेपी को घेरा और कहा कि फिलहाल सारा पैसा अडानी के ऊपर मोदी जी का लगा है। जिस दिन अडानी डूब गया उस दिन मोदी जी का पैसा भी डूब गया। आपको बता दें, हालांकि संजय सिंह ने कहा कि मोदी कभी भी अडानी को डूबने नहीं देंगे। वो अडानी ऐसा डूबता हुआ जहाज है जिसको बीजेपी बार बार तैराने की कोशिश कर रही है। और यकीन मानिए दोस्तों, जेपीसी की मांग होती तो अब तक ये, अगर इस मांग को मान लिया जाए तो अभी बीजेपी की सरकार गिर जाए दोस्तों वक्त से पहले ही। लेकिन बीजेपी बहुत चालाक है, वो जेपीसी की मांग को नहीं मानेगी, चाहे दोस्तों कुछ भी हो जाए। लेकिन अगर इसकी जगह कांग्रेस की सरकार होती दोस्तों तो अब तक वो जेपीसी की मांग को मान गई होती। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों, ओम बिरला के खिलाफ उतरे कांग्रेसी, जमकर लगाए मुर्दाबाद के नारे। आपको बता दोस्तों, कांग्रेस बहुत जल्दी स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है। आपको बता दें, स्पीकर ओम बिरला पर आरोप है कि उन्होंने न राहुल गांधी को बोलने दिया और ऊपर से वो पक्षपात भी करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि मेरे पास ये पावर नहीं है कि मैं आपको बोलने दूं, आप बताइए। तो फिर आप लोकसभा के स्पीकर क्यों बने जब आपके पास पावर नहीं है? साफ साफ कह दीजिए कि ये पावर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है। उन दोनों ने मुझे मना किया है कि मैं आपको बोलने दूं।
बस साफ बोल दोगे आप तो जनता की भी दुविधा दूर हो जाएगी कि भैया आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सुनते हो। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।